से देखिए। नाम है आरती, उम्र है 21 साल। एक हंसती खेलती लड़की जिसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। आने वाली 30 अप्रैल को उसकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन उससे पहले ही ऐसा क्या हुआ कि आरती ने अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद को खत्म करने की सोची और अपने पति को एक लेटर लिखकर हमेशा हमेशा के लिए सो गई। आइए जानते हैं ऐसा क्या लिखा था उस आखिरी खत में। मेरे मरने का जिम्मेदार घर में से कोई नहीं है। मुझे मारने पर मजबूर मेरी ननद ने किया है। मेरी और मेरे पति की लड़ाई करवा दी और मुझे ससुराल से भगा दिया। घर वालों ने मुझे गाली भी दी, मेरी सब चीज़ छीन ली और फ़ोन पर धमकी दी कि अब तुझको ससुराल में नहीं आने देंगे। इन सब में मेरे पति का कोई दोष नहीं है। उसने तो बहन के कहने पर झगड़ा किया और मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी ननद और जेठ सोना और ओम प्रकाश है। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ और मरने के बाद भी करती रहूँगी। आई लव यू दीपक जी। दरअसल ये मामला भरतपुर का है, जहां आरती ने अपने ही घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घर वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरती की बॉडी को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को आरती की कमरे से एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, जो मैं करने जा रही हूँ इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी ननद सोना और जेठ ओम प्रकाश हैं। इन दोनों ने ही मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा करवाया, मुझे परेशान किया, तरह तरह की यातनाएं दी और आखिर में मेरा सारा सामान छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, फोन करके गालियां और धमकी भी दी, जिसकी वजह से मैं ये कदम उठाने जा रही हूँ। आपको बता दें, होली पर आरती के पिता ने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात बिगड़ने पर वो आरती को अपने घर ले गए और होली के बाद से आरती अपने घर पर ही थी। आरती के पिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि बीच में आरती की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। उसे दवा देने के बजाय उसके ससुराल वालों उसे गाली देते और परेशान करते। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।